क्या स्कंद पुराण में ये भी लिखा है कि उनका जो उनकी जो मूर्ति थी या फिर जो उनका जो फेस था, क्योंकि इसके बारे में हमने सुना है, हम बात भी कर रहे थे कि उनके फेस के बारे में बताया गया कि वो जो मूंछ और दाढ़ी उनकी दिखाई जाती है वो एक्चुअली नहीं है। तो उसकी रियलिटी क्या है वो भी आपसे जानना चाहता हूँ। आपका जो प्रश्न है कि शीश का जो स्वरूप खाटू में है और दाढ़ी मूछ वाली बात, स्कंद पुराण में तो देखिए पौराणिक कथा है कि कैसे बर्बरीक जो कि भीमसेन के पौत्र हैं वो देवता में परिवर्तित हुए, है ना। एक पांडव वंशी बालक कैसे देवता बना, तो उस देवत्व की यात्रा है। अब हम कलयुग में आ जाते हैं। तो बाबा का जो शीश खाटू में प्रकट हुआ, जहां पर आज श्याम कुंड है, वो एग्जैक्टली कब प्रकट हुआ इसकी कोई गणना किसी के पास नहीं है। बट जिस मंदिर में हम इस समय दर्शन कर रहे हैं, जिस गर्भगृह में बाबा विराजित है, वो 1777 विक्रमी संवत में बना। अब 1777 वाली गणना से पहले कब शीश आया, कोई कहता है पहले राजा के महल में रहा, फिर खाटू में एक शिवालय था वहां पर उसको स्थापित किया गया, औरंगजेब की सेना ने एक श्याम मंदिर बना उसको नष्ट कर दिया था। उसके बाद जोधपुर के राजा, जोधपुर रियासत ने उस शीश की रखवाली करी और 1777 में जोधपुर के राजा अभय सिंह ने वो शीश स्थापित करके मंदिर बनवाया। यानी वर्तमान मंदिर का इतिहास 310 से कुछ ज्यादा साल पुराना है। लेकिन शीश कब से है इसका कोई ऑन रिकॉर्ड, कोई डिस्क्रिप्शन किसी पेपर में नहीं है। भैया वो जो शीश है ना, वो शालीग्राम है। हमारे आज के इस डिस्कशन में जो सबसे खूबसूरत बात आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो आज तक इंटरनेट के इतिहास में चर्चित नहीं हुई, कि खाटू में बाबा श्याम की पूजा कृष्ण रूप में ना होकर विष्णु रूप में है। और भगवान विष्णु का एक बहुत प्यारा स्वरूप है शालीग्राम। शालीग्राम जिनके बगल में गरुड़ विराजित होते हैं, गरुड़ क्योंकि विष्णु की सवारी है, गरुड़ वाहन। तो खाटू में बाबा श्याम का स्वरूप शिला शालीग्राम है। और शिला शालीग्राम भी इतनी बड़ी शालीग्राम की एक शिला है। और शालीग्राम का रंग होता है बिल्कुल काला। एक अभिप्राय तो यह भी है काला मतलब श्याम, तो इसलिए वो श्याम बाबा। लेकिन भगवान विष्णु का शालीग्राम दाढ़ी मूछ कैसे हो गई? ये कलाकार यानी आर्टिस्ट जब खाटू में पहुंचे और बाबा थोड़े से, मुझे ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए बट कॉमन शब्द है कि कमर्शलाइज हो गया थोड़ा सा भाई, क्योंकि कोई दरबार की भक्ति बढ़ेगी तो लोग मूर्तियां भी खरीदेंगे, तस्वीर भी खरीदेंगे, वहां पर मार्केट आएगा, भजन बनेंगे, राइट। तो जो पहली बार वहां कलाकार पहुंचे, उन्होंने जब बाबा के दर्शन किए, उनको बाबा के शीश में दाढ़ी मूछ दिखाई दी। अब क्यों दिखाई दी? क्योंकि बाबा के काले शीश में मस्तक से लेकर नसिका तक पीले रंग का चंदन लगता है और केवल इतने पार्ट में चंदन नहीं लगाया जाता। तो लोगों को क्या लगा कि ये जो काला दिख रहा है ये दाढ़ी मूछ है काले रंग की, और ऊपर जो पीला दिख रहा है वो फेस का कलर है। लेकिन बाबा श्याम के अगर आप दर्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महीने में बाबा 2 रूप में दर्शन देते हैं, अमावस्या से अगले 2-3 दिनों तक। क्यों? क्योंकि अमावस्या में बाबा का स्नान होता है। एकमात्र देव मंदिर है जहां पर महीने में एक बार देवता नहा रहा है, पूरे महीने में एक बार स्नान हो रहा है, बस डेली स्नान की परंपरा नहीं है। और जब स्नान होता है तो मस्तक से लेकर नसिका तक जो चंदन लगा है वो छूट जाता है। ओके। और 3-4 दिन तक बिल्कुल ब्लैक छवि के दर्शन होते हैं, जो हम स्क्रीन में भी लगा सकते हैं। वो पूरी ब्लैक छवि के दर्शन हो रहे हैं। 3-4 दिन बाद जब शुभ मुहूर्त आता है, उसके बाद मंदिर के कपाट बंद, बाबा का वो शीश उस टीले से, जिसमें वो शीश रखा गया उसको टीला बोलते हैं, टीले से उतारा जाता है, चांदी की प्लेट पे रखा जाता है और पुजारी जी, सेवक परिवार, चौहान वंश अपनी गोद में उस शीश को लेकर चंदन का श्रृंगार करता है और उसके बाद वो फिर दर्शन होते हैं। तो बड़ी सुंदर सी ये व्यवस्था खाटू में कई सालों से चली आ रही है। लेकिन लोगों ने आज बाबा श्याम की मूर्तियों को बाबा रामदेव की मूर्तियों के साथ मिक्सअप कर दिया। तो बाबा श्याम का जो रूप है वो श्याम वर्णी रूप है, काला रूप है, जिसपे चंदन का श्रृंगार है, दाढ़ी मूछ का वहां कोई कंसेप्ट नहीं है। और सर कुछ लोग इसमें भी डिबेट करते हैं कि असली मंदिर कौन सा है बाबा का, तो ये इस बारे में भी आप थोड़ा बताओ कि कौन सा असली है, जो पुराना वाला है वो है या दूसरा वाला है, कौन सा है? बिल्कुल पीयूष भैया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। खाटू में भी बाबा श्याम के 2 मंदिर हुआ करते थे, एक जिसमें हम अभी दर्शन करते हैं और एक पीछे मंदिर हुआ करता था, वहां पर भी एक शीश था। असली मंदिर तो जहां पर देवता बैठे हैं वो भी असली है। अगर हमारे दिल्ली में, कलकत्ता में, जयपुर में भी श्याम बाबा का मंदिर है तो वही खाटू श्याम जी का। लेकिन जितनी मेरी अपनी शोध है, जितना लोगों से बात हुई है, दरअसल पीछे जो मंदिर था, जो अब नहीं है, क्योंकि खाटू में एक मास्टर प्लान आया है, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है तो अब खाटू के मंदिर का व्यास बढ़ाना है, डायमीटर बढ़ाना है, ताकि लोग अच्छे से एकोमोडेट हो पाए। एक चमत्कार आप ये भी तो देखिए,
राजस्थान गवर्नमेंट के गैजेट के हिसाब से खाटू गांव की जनसंख्या 25,000 है, और फागुन में जब मेला लगता है तो 25 लाख तो गवर्नमेंट कहती है कि पहुंच गए। और क्योंकि हम तो रहते हैं उस मेले में, तो हमें पता है कि करोड़ों भक्त उस गांव में आते हैं, आराम से दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। ये बाबा की कृपा ही तो है। तो पीछे जो एक मंदिर था वो थोड़ा सा चल शीश था। चल शीश और अचल शीश, इसमें क्या डिफरेंस है? चल शीश मतलब जैसे कहीं कीर्तन होना है तो वो शीश उस जगह से उठकर कहीं चले जाएगा और वहां कीर्तनों में लग जाएगा, हरिद्वार जाएगा, स्नान करके आएगा, वो भी बाबा का ही एक रूप है। बट एक्चुअल में इस पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। मैं एक प्रेमी होने के नाते, क्योंकि भक्त की परिभाषा तो अलग है, मैं ये नहीं कहूंगा भक्त होने के नाते, केवल एक प्रेमी होने के नाते, उनको मानने के नाते ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस डायटी को देखकर, जिस देवता को देखकर, जिस मूर्ति को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसमें तेज है, उसमें शक्ति समा चुकी है, और वही वो शीश है जो खाटू में भूमि से निकला था। तो यानी कि इसमें कोई संशय नहीं है, और जब आप दर्शन करेंगे तो देखेंगे कि आपकी आंखों में खुद आंसू आएंगे। आप थोड़ा ये भी बताइए कि वो जो शीश है, जो उसकी भी कई तरीके की कहानी है, कब मिला, क्या मिला, आप बता रहे थे, ये एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर जो मोस्टली लोग मानते हैं जो शीश मिला था, उसकी कोई कथा है जो आपको? हाँ बिल्कुल, यहाँ इसमें नाम आता है इदा जाट का। तो इदा जाट खाटू में एक किसान थे जो गाय चराते थे। वो देखते हैं कि उनकी गाय जाती है और एक टीले में उस गाय के थनों से अपने आप दूध निकल जाता है और जमीन के अंदर समाता रहता है। अब अगेन ये स्टोरी किसी पुराण में नहीं हो सकती, क्योंकि ये कलयुग का एक इवेंट है जो लोक चर्चाओं में आगे आया। वो देवत्व की यात्रा के बाद की बात है। तो लोगों का ये मानना है कि इदा जाट की गाय जिस स्थान पर जाकर अपने आप उसके थनों से दूध निकलता था और धरती पर समा जाता था, इदा जाट बहुत भयभीत हो गया। उसको लगा कि भाई कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है, कोई आत्मा का चक्कर तो नहीं है, या मेरी गाय को क्या हो गया है। और वो बहुत कॉन्शियस था भाई अपनी गाय को लेकर, क्योंकि गाय से ही उसकी अर्निंग होती थी। तो वो राजा के महल में पहुंचा। राजा भी टेंशन में आ गया। खाटू का जो राजा था, खटवांग, गांव का नाम पहले खटवांग था, अच्छा, खाटू नहीं था। तो खटवांग का जो राजा था वो भी थोड़ी सी टेंशन में आ गए कि ये क्या है। उसी रात को बर्बरीक ने दर्शन दिए सपने में, और पूरी स्टोरी मतलब कि मैं इस कुल में हूँ और भगवान कृष्ण द्वारा वरदान प्राप्त हूँ, और इस भूमि को मैंने चुना है, खाटू नगर को। धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान, इस भूमि का चयन किया है। और जहाँ पर दूध की धारा जारी है वहाँ पर मेरा शिला शालिग्राम रूपी शीश है, उसको निकालो और मंदिर बनवाओ और भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अच्छा, तो शुभम भैया, भक्तों के मनोरथ क्यों पूर्ण होंगे? ये स्कंद पुराण में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण एक जगह वरदान देते हुए कहते हैं, तुम सर्व वर लब्ध सामर्थ्य हो। आज से सर्व वर लब्ध सामर्थ्य, सर्व वर मतलब किसी भी प्रकार का वरदान, लब्ध मतलब प्रदान कराने में, सामर्थ्य मतलब कैपेबल हो। कुछ भी, कोई कुछ भी मांगे। कितने सालों से हमने सुना है किसी की संतान नहीं हो रही है, खाटू गया, किलकारियां गुजरने लग गई। एक से बढ़कर एक स्किन की डिजीज खाटू में मिट जाती है। उसका भी सोर्स स्कंद पुराण में है। कोई सर बताओ चमत्कार आपने देखा हो या सुना हो किसी से, आपके जानने वाले की उनके साथ कुछ अच्छा हो गया हो, गए हो खाटू श्याम? चमत्कार तो ऐसा है कि ये कलयुगी देव कहते हैं इसे, और कलयुग एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोग क्षणिक खुशियों को चमत्कार मानते हैं, है ना। भाई मैंने रुपयों की चाहत करी, पैसों की चाहत करी, घर की चाहत करी, मिल गया। तो चमत्कार तो यूट्यूब पे बंडलों के भाव पड़े हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है ना भैया कि चमत्कार जो है वो बड़ी निजी चीज़ है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट दूंगा, बट मैं पब्लिकली इसको रिलीज नहीं करूंगा। आज मेरा एक 2 साल का बेटा है, वो बाबा की कृपा से है। बाबा नहीं होते तो वो नहीं होता। अच्छा, शादी के 6 साल बाद, 5 साल बाद वो हमें मिला, और बाबा ने दिया, और वो ऐसे दिया कि वो एक करिश्माई तरीका है बस। क्योंकि मेरा ये मानना है कि उसने मेरे ऊपर उपकार किया, और वो पब्लिक में थोड़ा सा, पब्लिक डोमेन में इतना नहीं आना चाहिए। तो वो उतना बड़ा चमत्कार है कि उसके लिए तो कहते हैं ना, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो उसके पीछे वो वजह भी है कि भाई तूने मेरे लिए इतना बड़ा उपकार किया कि जिस घर में किलकारी नहीं गूंज रही थी आज किलकारी गूंज रही है, वो तेरा उपकार है। तो जब तेरी बाबा सत्य कथा सामने आई है तो इतना तो करना पड़ेगा कि लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो मिथ चल रहे हैं, जो चीज़ें गलत चल रही हैं, वो लोगों के संज्ञान में लानी जरूरी है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।